अगर आपको बार बार चोट लग रही है, तो इसे सिर्फ केयरलेस मिस्टेक कहकर छोड़ देना अधूरा विश्लेषण हो सकता है। एक बार गलती होना सामान्य है, लेकिन एक जैसी गलती का बार बार दोहराना ये एक पैटर्न की संभावना बनाता है। और अगर पैटर्न है, तो उसके पीछे कोई मैकेनिज्म भी होगा। अब एक सीधा सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बार बार छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं? कभी चलते समय पैर टकरा जाता है, कभी हाथ से चीज गिर जाती है, कभी चाकू से हल्का कट लग जाता है, कभी अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है, और हर बार लगता है बस ध्यान नहीं था। लेकिन अगर ध्यान ही इशू है, तो वही गलती बार बार एक जैसी क्यों होती है? यहीं से स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस शुरू होता है। ज्योतिष में ऐसी घटनाओं को सर्टेनिटी नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी फ्रेमवर्क के रूप में देखा जाता है, जहां तीन चीजें साथ काम करती हैं: ग्रह, भाव और समय। और ये तीनों मिलकर रिस्क टेंडेंसी बनाते हैं। घटना की गारंटी नहीं देते। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर एक्सीडेंट्स। अब इसे प्रिसाइज तरीके से समझिए। तीसरा भाव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स और मूवमेंट कंट्रोल से जुड़ा है। छठा भाव इंजरी, वुंड, कट्स और फिजिकल डैमेज का कारक है। आठवां भाव सडन डिसरप्शन, शॉक और अनएक्सपेक्टेड इंपैक्ट को दर्शाता है। 12वां भाव लॉस, आइसोलेशन और डैमेज के परिणाम को दर्शाता है। जब इन भावों के बीच संबंध बनता है, तो एक बेस रिस्क स्ट्रक्चर बनता है। जैसे तीसरे भाव का स्वामी 8वें में, छठे और 8वें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध, या 8वें का 12वें से जुड़ना। लेकिन ये केवल स्ट्रक्चरल इंडिकेशन है। ये तब तक घटना में नहीं बदलता जब तक समय इसे एक्टिवेट न करे। समय आता है दशा, अंतरदशा और गोचर से। जब ये तीनों एक ही प्रकार के संकेत को एक्टिवेट करते हैं, तभी दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। अब ग्रहों की भूमिका को डीपली समझिए। मंगल फिजिकल इंपैक्ट, कट्स, बर्न्स और रक्त से जुड़ा मुख्य कारक है। लेकिन मंगल तभी इंजरी टेंडेंसी बढ़ाता है जब वो छठे, 8वें या उनके स्वामियों से जुड़ा हो। अब एक महत्वपूर्ण स्थिति, अगर मंगल किसी अन्य पाप ग्रह के साथ निकट डिग्री में कंजंक्शन में हो, तो उनकी एनर्जीज मर्ज हो जाती हैं। जैसे मंगल राहु, मंगल शनि। अगर ये कंजंक्शन 3rd, 6th या 8th हाउस से जुड़ा हो, तो इम्पल्सिव फोर्स, डिले या डिस्टॉर्शन एक साथ काम करते हैं और गलती होने की संभावना बढ़ सकती है। अब राहु को प्रिसाइज तरीके से समझिए। राहु इल्यूजन और मिसजजमेंट देता है। अगर राहु तीसरे भाव या उसके स्वामी से जुड़ा हो, तो मूवमेंट में गलत टाइमिंग और गलत एस्टिमेशन की संभावना बढ़ती है। अगर राहु मंगल के साथ क्लोज कंजंक्शन में हो, तो इम्पल्सिव एक्शन, जोड़, गलत रिस्क असेसमेंट एक साथ एक्टिवेट होते हैं। अब शनि रेजिस्टेंस और डिले देता है। अगर शनि तीसरे भाव को प्रभावित करे, तो रिएक्शन लेटेंसी या प्रतिक्रिया में विलंब हो सकती है। अगर शनि मंगल के साथ क्लोज कंजंक्शन में हो और कनेक्शन 6th या 8th हाउस से हो, तो एक्शन और रिएक्शन के बीच टाइमिंग मिसमैच इंपैक्ट को अवॉइड नहीं होने देता। अब केतु डिटैचमेंट और डिस्कनेक्शन देता है। अगर केतु तीसरे या छठे भाव से जुड़ा हो, तो अटेंशन गैप और कोऑर्डिनेशन एरर की संभावना बढ़ती है। अब एक क्रिटिकल एडवांस लेयर, अगर ये पाप ग्रह आपस में क्लोज डिग्री कंजंक्शन में हो या परस्पर दृष्टि में हो, तो उनका प्रभाव आइसोलेटेड नहीं रहता, बल्कि कंपाउंडेड हो जाता है। और यही कंपाउंडेड इफेक्ट रिपीटेटिव पैटर्न बना सकता है। अब प्रोटेक्शन को इक्वली प्रिसाइज समझिए। अगर गुरु इनमें से किसी भी इन्वॉल्व ग्रह पर दृष्टि डालता है या संबंधित भाव पर एस्पेक्ट करता है, तो इफेक्ट मॉडिफाई हो जाता है। विशेष रूप से अगर गुरु सीधे संबंधित ग्रहों पर दृष्टि डाल रहा हो या संबंधित भाव को देख रहा हो, तो वही इंजरी टेंडेंसी रिड्यूस हो सकती है या इवेंट अवॉइड हो सकता है।
अब रेमेडीज की भूमिका को एडवांस तरीके से समझिए। ज्योतिषीय उपाय घटना को सीधे कंट्रोल नहीं करते, वे उस ग्रह की फंक्शनल एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं जो पैटर्न को बार बार एक्टिवेट कर रहा है। अगर मंगल अधिक उग्र है तो उपाय उसका रॉ इंपल्सिव एक्सप्रेशन को डिसिप्लिन्ड एनर्जी में बदलने का प्रयास करते हैं। अगर राहु मिस जजमेंट दे रहा है तो उपाय क्लैरिटी और ग्राउंडेड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर शनि डिले दे रहा है तो उपाय स्टेबिलिटी, रिदम और टाइमिंग कंट्रोल को मजबूत करते हैं। अगर केतु अटेंशन ब्रेक कर रहा है तो उपाय फोकस और अवेयरनेस को स्टेबलाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि रेमेडीज सीधे एक्सीडेंट को रोकते नहीं हैं, बल्कि वे उस अंडरलाइंग टेंडेंसी को मॉडिफाई करते हैं जो ऐसे इंसिडेंट्स की संभावना को बढ़ाती है, जो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रही होती है। और जब टेंडेंसी बदलती है तो आउटकम भी बदल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण समझ, अगर आपके साथ बार बार सिमिलर इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो ये संभव है कि सेम प्लैनेटरी पैटर्न रिपीटेडली एक्टिवेट हो रहा हो, लेकिन ये एक एनालिटिकल इन्फरेंस है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं। अब इसे सिंपल लॉजिक से समझिए। अगर कॉज बार बार एक्टिवेट हो रहा है तो इफेक्ट बार बार दिख सकता है, लेकिन जैसे ही कॉज समझ में आता है आप अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, आप बिहेवियर एडजस्ट कर सकते हैं और रेमेडीज से इम्बैलेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। और यही तीनों मिलकर रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। यही फर्क है अनकॉन्शियस रिएक्शन और कॉन्शियस रिस्पॉन्स में। अब अंतिम निष्कर्ष, एक्सीडेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड प्रोबेबिलिटी के रूप में समझा जा सकता है जो बनती है स्पेसिफिक ग्रह, स्पेसिफिक भाव और स्पेसिफिक समय के अलाइनमेंट से, लेकिन ये हमेशा निश्चित नहीं होती। और जब इस सिस्टम को समझ लिया जाता है तो व्यक्ति अधिक सजग, अधिक सावधान और अधिक प्रिपेयर्ड हो सकता है। और कई बार यही अवेयरनेस बड़े एक्सीडेंट को छोटे इम्पैक्ट में बदल देती है। अगर आपको ये डीप और एनालिटिकल समझ यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही एडवांस्ड, प्रिसाइज और रूल बेस्ड एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए ब्रह्मांड काल चक्र चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोलॉजी को बिलीफ नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की तरह डिकोड किया जाता है। और अंत में बस एक बात, पैटर्न को समझिए, तभी आप उसके प्रभाव को बदल सकते हैं। धन्यवाद।